भविष्य दृष्टा। क्या यह सत्य आचार्य? क्या भविष्यवाणी की उन्होंने आपसे? वो कुछ भी कहें उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक उनकी कही कोई भी बात घटित नहीं हो जाती। कोई विश्वास नहीं करेगा। और महारानी चारुमित्रा? वो स्त्री नहीं, कलंक है मानवता पर। सेवा तो करती है परंतु केवल दानव की। मगध में तंत्र विद्या के निषेध होने के पश्चात भी चारुमित्रा तंत्र साधना में इतनी लीन रहती है कि दिनों तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आती। वो उस काली विद्या की शक्तियों का उपयोग कर सुशीम को सशक्त बनाने और राज सिंहासन पर बिठाने के प्रयत्नों में ही व्यस्त रहती है। चारुमित्रा का गुरु वो तांत्रिक दूर अभेद्य पर्वतों की कंदराओं में रहकर वहीं से तंत्र सिद्धि में उसकी सहायता करता है। इति नायक, इति मेरे पति के घर में, मेरे घर में घट रही ऐसी दुखद पूरा घटनाओं को सुनने की क्षमता नहीं है अभी मुझ में। क्या हो गया राज परिवार के सदस्य को? क्या इसी दिन के लिए आचार्य चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी? क्या इसीलिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, अपने प्राणों का बलिदान किया था? क्या सम्राट को आज भी उनके आसपास बुने जा रहे षड्यंत्र का आभास नहीं होता? कुछ भी दिखाई नहीं देता उन्हें? अभी तक कोई भी प्रमाण या कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है महारानी चारुमित्रा के विरुद्ध जिसे आधार बनाकर उन्हें सम्राट के समक्ष अपराधी ठहराया जाए, क्योंकि वो सारे प्रमाण नष्ट कर देती हैं। श्यामक वो तो देवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप किसी से बात कर रही थी ना? कौन आया था यहाँ पर? जो आया था वो चला गया, पर तुम्हें इतनी जिज्ञासा क्यों? संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे जानने की जिज्ञासा मुझ में ना हो। जिज्ञासा से ज्ञान अर्जित होता है और ज्ञान से बुद्धि आती है और बुद्धि से समझ बढ़ती है और समझ बढ़ती है तो निर्णय लेना और भी सहज हो जाता है और सहजता से जीवन सरल हो जाता है। और सरल जीवन मुझे बहुत भाता है। मुझे जीवन में दो ही चीजें अच्छी लगती है, एक तो विश्राम करना और दूसरा भालों में मोगरे का फूल लगाना। रात्रि बहुत हो चुकी है, अब जाके सो जाइए। चिंता मत करो, चैन के आते ही उसे किराए के साथ तुम्हारे घर भेज दो। मुझे मेरी बातों में उलझाकर मुझे मूर्ख बना दिया, जो कि मैं हूं। पर मैं भी पता करके रहूंगी कि कौन थे। सच? तुम सच कह रही हो बेला? हाँ राजकुमारी, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी प्रतीक्षा फलित होने को आई है। मुझे तो यही सूचना मिली है कि वो आज रात्रि नगर सीमा के बाहर वाले मदिरालय में आएंगे। तुम जानती हो ना बेला, कितने वर्षों से मैं अशोक को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार लगा कि वो दिन दूर नहीं, जब वो नहीं आया तो भी मैं निराश नहीं हुई। मुझे यही लगा कि मैं उसके समीप आते जा रही हूँ। आज रात्रि हम उससे भेंट करने चाहिए। आज वो रात्रि है जिसके लिए मैंने वर्षों से तपस्या की।
तक आया क्यों नहीं? भयभीत हो गया आपसे, और क्या? सही कहा तुमने, उसकी अकड़ भी समाप्त हो गई, उसका अस्तित्व भी। यदि हम जीवित रहे तो अवश्य मिल पाएंगे, और मेरा विश्वास हमें एक दूसरे से न समय अलग कर सकता है न शत्रु। अब आएगा परमानंद। एक और लेकर आओ। मुझसे लड़ना चाहते हो तो यही से हम लड़ेंगे, किंतु स्मरण रहे यहां जितने भी दर्शक हैं उन सभी को आनंद आना चाहिए। मैं तुम सबकी ऐसी धुलाई करूंगा वो भी बिना छुए। और यदि मैं सफल हुआ तो केवल मेरा ही नहीं, यहां पे सभी की मदिरा का भुगतान तुम्हें करना होगा। स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। हिलने की सोचना भी मत। कौन हो तुम? और ये सब क्या है? संभवतः तुम हमें नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। गुप्तचर हो तुम, मगध के राजकुमार सुशीम के गुप्तचर। मुझे प्रतीक्षा थी कि कब तुम यहाँ आओगे। मगध के गुप्तचर का कलिंग में पकड़े जाने का दंड तो ज्ञात है ना, किंतु मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि संयोग से हमारा लक्ष्य एक है, अशोक। क्या जानते हो अशोक के बारे में? यदि मैं ना बताऊं तो? सुशीम से अधिक यदि अशोक को कोई ढूंढना चाहता है तो वो मैं हूं। उसके बीच में जो कोई आएगा वो बचेगा नहीं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो जो जानते हो वो शीघ्र बता दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अशोक के बारे में जो कुछ पता है बता दो। मुझे ज्ञात नहीं कि वो कहाँ है, परंतु ये ज्ञात अवश्य है कि वो कहाँ नहीं है।
मैंने उसे सभी पड़ोसी राज्यों में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब एक ही स्थान शेष है, अवंतीपुरम, उज्जैनी। यदि उसके मिलने की संभावना है तो वही है। उज्जैनी, अवंतीपुरम। मेरे गुरुवर कहते हैं कि बुराई एक ऐसा रोग जिसका कोई उपचार नहीं, जिसका कोई निवारण नहीं, उसका तो केवल अंत होता है। सर्प को जितना भी दुग्ध पिलाओ वो डसता अवश्य है, क्योंकि डसना उसका स्वभाव है। बुरे लोगों के साथ अच्छी बातें करना ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है, और जो बुरे होते हैं उन्हें वही भाषा समझ में आती है जो वो जानते हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं मांगूंगा नहीं, छीन ही लो। आनंद मनाओ। किसी से कम नहीं। जाके कह दो शत्रु से अब, जाके कह दो शत्रु से अब, वो नहीं या हम नहीं।
10 वर्ष बीत के तुम्हारे बिना, तुम्हें देखे बिना, तुम्हारे बारे में कुछ भी ज्ञात हुए बिना। मैं जानता हूं हमें मिलना है, पर कब? रीति, राजपाट, परंपरा, सिंहासन का युद्ध, ये सब बाधाएं हैं जो हमें मिलने नहीं देंगी। ये विरह मुझसे अब और सहन नहीं होगा। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए असंभव होता जा रहा है। कल्पना से भी अधिक सुंदर हो तुम। मेरे लिए इससे संपूर्ण अंत क्या होगा कि मेरे अंतिम समय में वो मेरे साथ है जिसके लिए मैं प्रतिपल जीवित था। मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। हम 10 साल के विरह के बाद अब इसलिए मिले हैं ताकि हम कभी ना बिछड़े। हमारा जीवन हमारे विरह का आधार बना, हमारी मृत्यु हमारे मिलन का आधार बनेगी। चंड हुआ चित, नंद की जीत सुनिश्चित।